आज मुझे ऑफिस से निकलते हुए काफी लेट हो गई थी और रात के 12 बज रहे थे। अचानक से बारिश होने के कारण मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल रही थी। कुछ दिनों में मेरी शादी भी होने वाली थी और मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। लेकिन अचानक उसी समय एक लड़का बड़ी सी गाड़ी लेकर मेरे पास आया और फिर मुझे वह अपने बंगले में ले गया। और न जाने उस रात उसने मुझ पर क्या जादू किया कि मैं अपनी शादी के बारे में भूलकर उसके आगोश में खो गई। कपड़े भीगे होने के कारण उसने मुझे अपनी शर्ट पहनने को दी थी और जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे वो मेरे सामने आकर मुझे, मेरा नाम आलिया है। मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। अभी मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। पापा मम्मी मेरी हर खुशी का ध्यान रखते थे। मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी में मेरे साथ एक लड़का जिसका नाम राकेश था वह भी काम करता था। हम दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों की सोच बहुत ही मिलती थी। राकेश मेरा हमेशा मदद करते रहता था। एक दूसरे के साथ काम करते करते हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और राकेश भी अब मुझे पसंद करने लगा था। वो बहुत ही हंसमुख लड़का था और हमेशा मुझे हंसाते रहता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने भी चले जाते थे। एक दिन राकेश मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पर ले गया और फिर मुझे एक गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का प्रपोज किया। कि मुझसे बोला, आलिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगी? तुम बहुत ही खूबसूरत और हसीन हो और अगर तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने भी खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी और फिर मैंने मम्मी पापा को भी बता दिया कि मैं अपने ऑफिस की एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ। और फिर राकेश को घर पे बुलाकर मम्मी पापा से भी मिलवा दिया। मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मुझ में अपनी खुशी ढूंढा करते थे। जब वो देखे कि मैं रिश्ते से बहुत खुश हूँ उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। अब हमारी शादी को मात्र 15 दिन बच गए थे। मेरे घर पे और राकेश के घर पर शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। मैंने अपनी शादी को लेकर ऑफिस से छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया था। लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना था क्योंकि अभी मेरी शादी में 15 दिन बाकी थे। मैं भी ऑफिस जा रही थी और शादी के 2 दिन पहले ही मैं छुट्टी लेने वाली थी क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में छुट्टी मिल जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे और जब भी मुझे ऑफिस के पास समय मिलता था मैं और आके शॉपिंग करने के लिए चले जाते थे। सभी कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है और मेरी इस अकेलेपन की जिंदगी में कोई मेरा हमसफर बनकर आने वाला है जो कि मुझे बहुत ही प्यार करेगा। और जिस चीज की जरूरत हर इंसान को होती है वह चीज अब मुझे भी मिलने वाली थी। अब मैं हर समय राकेश के ख्यालों में खोई रहती थी। जब भी मुझे मौका मिलता मैं राकेश से बातें करने लगती थी। रात भर हम दोनों रोमांटिक बातें करते रहते थे और फिर राकेश मुझसे सुहागरात के बारे में बातें करता रहता था और मैं उन ख्यालों में डूब जाती थी। कभी कभी मेरे मम्मी पापा भी मुझसे मजाक कर लिया करते थे कि हाँ अब तो हमसे भी ज्यादा प्यार करने वाला कोई तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। देखना कहीं अपने मम्मी पापा को मत भूल जाना। और फिर मैं उन्हें जाकर कहती थी, जिस दिन मेरी आंखें बंद होगी उस दिन ही मैं अब दोनों को भूल सकती हूँ। और फिर वो दोनों मुझे गले से लगा लेते थे। सभी चीज सही से चल रहा था और समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था जिससे कि मैं बिल्कुल अनजान थी। राकेश हमेशा मुझे कहता रहता था कि अब तो मेरे सपने हकीकत बनने वाले हैं। मैं तुम्हें हमेशा सपनों में देखा करता हूँ। लेकिन अब कुछ ही समय रह गया है जब मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। लेकिन मेरी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जो तूफान आ रहा था वह मुझे मसल कर रख देगा इसका मुझे जरा भी अंदाज नहीं था। उस दिन राकेश ऑफिस नहीं आया था क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज्यादा देर तक काम करना पड़ा और काम खत्म होते होते रात के 12 बज गए। अब मुझे घर जाना था। मैंने अपना पर्स उठाया और घर जाने के लिए ऑफिस से निकल पड़ी। काफी देर इधर उधर देखने के बाद मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी और अचानक से मौसम भी खराब होने लगा था। आंधी के साथ साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। जहां पर मैं खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी वहां पर छुपने का कोई भी जगह नहीं था और फिर मैं उस तेज बारिश में भीगने लगी। इतनी रात हो जाने के कारण और उस बारिश होने के कारण मुझे दूर दूर तक कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। मैं काफी देर से खड़ी खड़ी परेशान हो गई थी।
मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक उसी समय एक लंबी सी कार आकर मेरे सामने रुकी। फिर मैंने देखा उस कार की खिड़की से एक नौजवान मुझे आवाज दे रहा था और कह रहा था, गाड़ी के अंदर आ जाओ। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं उसे पहचान गई। वह मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता था। कई बार आते जाते समय में लिफ्ट में हम दोनों टकराए थे, लेकिन कभी भी मेरी उससे बातें नहीं हुई थी। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी, जब भी मैं उसे लिफ्ट में उसके साथ अकेले होती थी, वह मेरी तरफ चोरी छुपे देखा करता था। एक बार तो मैं ऑफिस के बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी वह नौजवान मेरे पास आ गया था और मुझे लिफ्ट भी ऑफर की थी। इससे पहले मैं उसके साथ जाती, लेकिन तब तक राकेश बाइक लेकर आ चुका था और मैं उसे थैंक यू कहकर राकेश के साथ बाइक पर चली गई। उस नौजवान ने अपनी कार से काफी देर तक राकेश की बाइक को फॉलो भी किया था और आज फिर जब राकेश नहीं था तो यह मुझे लिफ्ट देने के लिए ऑफर कर रहा था। मैं उसे केवल देखती थी परंतु जानती नहीं थी, और एक अनजाना नौजवान से लिफ्ट लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सोचकर मैंने उसे थैंक यू कहा और बोली, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ, मुझे थोड़ी देर में ही मिल जाएगी। इतने में वह नौजवान गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकल आया और कहने लगा, देखो रात के 12 बज चुके हैं और मौसम भी बहुत खराब है, तुम मेरे साथ चलो। इतने में थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही और सोचने लगी, यह कह तो रहा है बिल्कुल सही, मौसम तो खराब हो चुका है और मैं भी पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, और कहीं कोई अनहोनी मेरे साथ ना हो जाए, क्योंकि सड़क भी बहुत सुनसान लग रहा था। इससे अच्छा कि मैं इसकी मदद ले लूं। फिर मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई और फिर उसने मुझसे कहा, तुम तो पूरी तरीके से भीग चुकी हो, मेरे घर सामने है, चलो पहले तुम अपना कपड़ा बदल लो, फिर मैं तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि मेरा घर ऑफिस से काफी दूरी पर था और मैं भीगने के कारण ठंड से कांपने भी लगी थी। और फिर वो मुझे अपने घर लेकर चला आया। घर आते ही उसने मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया और अपना एक शर्ट पैंट देकर कहने लगा, इसे तुम पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। सच में उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं काफी देर से पानी में भीग रही थी। मैं उस टॉवल से अपने बाल को पोंछ रही थी, क्योंकि मेरे बाल काफी भीग चुके थे, कि तभी मुझे हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद अपने शरीर को अच्छे से पोंछकर कपड़े पहन लूंगी, क्योंकि गीले बाल होने के कारण मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी। बाल सुखाने में थोड़ा टाइम लग गया था। फिर मैं अपने गीले कपड़े उतार कर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी अचानक वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना था, और फिर जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो मुझे देखता ही रह गया और अगले ही पल सॉरी कहकर दरवाजा बंद कर लिया। उसे मुझे इस तरह यूं देखना, यह सोचकर ही मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़का ने मुझे इस हाल में देख लिया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तुरंत ही उसके दिए हुए शर्ट पहन लिए, लेकिन जैसे मैं पैंट पहनने लगी, वह पैंट मुझे आ ही नहीं रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी जब पैंट मुझे नहीं आई, तब मैंने शर्ट के नीचे टॉवेल लपेट लिया और कमरे से बाहर निकल आई। तो उसने मुझे देखते ही कहा, आई एम सॉरी, मैंने दरवाजा लॉक किया था, लेकिन तुमने जब कोई जवाब नहीं दिया, तब मुझे लगा कि तुमने कपड़ा बदल लिए हैं, इसलिए मैं अंदर आ गया। मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाजा लॉक किया था, पर मैं इतना डिस्टर्ब थी, कुछ कह ही नहीं पाई। जो भी हुआ था मेरी गलती से हुआ था, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पेंट मुझे नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं आ रही है। तब उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ, पूरे तरीके से सूखने में आधा घंटा लगेगा, उसके बाद तुम कपड़े पहनकर आराम से घर चले जाना। और यह कहकर उसने मेरे कपड़े को सूखने के लिए मशीन में डाल दिया। फिर उसने कहा, भूख तो तुम्हें लगी ही होगी, क्योंकि मुझे भी लग रही है, चलो किचन में खाना बनाते हैं। फिर हम दोनों किचन में चले आए और वह सैंडविच और चाय बनाने लगा। और फिर जब खाना तैयार हो गया तो हम दोनों ने खाना खाने के लिए बैठ गए। लेकिन तभी मेरी नजर उस लड़के की तरफ गई, जो कि बस मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने शर्ट के ऊपर वाले बटन को खुली छोड़ दिया है, और इसलिए वह लगातार मेरी तरफ देखे जा रहा था। और वह बिल्कुल मेरे एकदम से करीब आ गया था और अपने हाथों से मेरे शर्ट के बटन को लगाने लगा। उसके इस तरह करने से मेरी सांसें तेज चलने लगी, क्योंकि वह लड़का देखने में काफी हैंडसम और स्मार्ट था। मैं बस करीब से उसके चेहरे को देखे जा रही थी। अभी वो मेरे इतने करीब था कि हम दोनों की सांसें एक हो चुकी थी। न जाने ये कौन सा एहसास था कि मैं उसमें खोने वाली थी। बटन लगाने के बाद वह मेरे पास से हट गया और फिर मुझे एक पैजामा ला कर दिया और कहा, इसे पहन लो,
मैं पैजामा लेकर कमरे में आ गई थी। न जाने कौन सी ख्यालों में थी कि कमरे का दरवाजा लगाना ही भूल गई और फिर वहीं पर खड़ा होकर मैं पैजामा पहनने लगी। इससे पहले कि मैं पैजामा पहनती, वह मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे ओठों को चूमने लगा। उसे ऐसा करता देख मैं उसे एक शब्द भी ना बोल पाई और फिर उसकी बाहों में झूलती चली गई। अब उसने मुझे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। मेरी और उसकी दोनों की सांसें तेज तेज चलने लगी। मैं मदहोश होते जा रही थी और अब वो मुझे यहाँ वहां चूमने लगा तो मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने मेरे ऊपर कौन सा खुमार छाया हुआ था कि मुझे किसी चीज का होश ही नहीं था। अब वो धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगा था। शायद इस तरह से मेरे जिस्म को कोई मर्द पहली बार छू रहा था। आज तक मैंने राकेश को भी इतने करीब नहीं आने दिया था। वह बस अभी तक मेरा हाथ ही पकड़ा था और अब राकेश का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरी शादी होने वाली है। पर मैं जिस हाल में पहुंच चुकी थी, जाकर भी अपने आप को रोक ना पा रही थी। मैं उसके प्यार की गहराई में डूब चुकी थी। आधे घंटे तक हम एक दूसरे से प्यार करते रहे और मैं अपना होशो हवास खोने ही वाली थी कि तभी अचानक मुझे लगा, यह मैं क्या कर रही हूँ। यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए और फिर मैंने उससे कहा, यह क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। उसने कहा, मैं विवेक हूँ। यह नाम सुनते ही मैं चौंक उठी क्योंकि वह मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ विवेक चोपड़ा था, जो कि काफी रईस लड़का है और का यह मुझे चाहता तो नहीं है क्योंकि हर वक्त मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता था। मेरे साथ रोज लिफ्ट में एक साथ चढ़ता उतरता था, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा, रुक जाओ, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि मैं खुद को ही नहीं रोक पा रही थी। जाने वो अपने आप पर कैसे रोकता, पर शायद मेरी आंखों में आंसू देखकर वह रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। पर उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत थी। मैंने जल्दी से देखा, मेरे कपड़े सूख चुके थे और अब मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई। विवेक मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। जो कुछ भी अभी हमारे बीच में हुआ था, लेकिन वह मेरी तरफ बिना देखे कहा, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। और फिर हम दोनों कार में बैठ गए। मैं चाहती थी कि विवेक मुझसे बात करे, जो कुछ भी हमारे बीच में हो चुका था उसके बारे में कुछ तो कहे, पर वह तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। और अब गाड़ी मेरे घर के पास आकर रुक चुकी थी। मैं गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ देखने लगी थी तो उसने अपने पर्स निकाला और अपना कार्ड मुझे दे दिया। मैं कार्ड हाथ में लेकर उसको कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर वह खामोश रहा। अचानक से न जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके करीब चली गई और उसके ओठों को किस कर दिया। वह मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा और मैं अपने घर आ गई। अपने बेडरूम में आकर मैं आधे घंटे घंटे तक सोचती रही, आज मुझसे क्या हो गया। लेकिन तभी उसका कार्ड मैंने देखा, उसमें उसका फोन नंबर था। बिना सोचे मैंने उसको फोन किया। विवेक ने फोन उठाया तो मैंने कहा, मैं आलिया बोल रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ। उसने बात को काटते हुए कहा, हाँ, और मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ और अपने बेड पर लेटे लेटे उन यादों में खोया हुआ हूँ। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया था कि मैं विवेक की तरफ खींची चली जा रही थी और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद मैं सो गई थी। अगले दिन सुबह हुई तो मैंने विवेक को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज शनिवार थी तो हमारी छुट्टी थी। इसका मतलब आज मैं विवेक को देख नहीं पाऊंगी। फिर उसी समय तुरंत ही मुझे विवेक का मैसेज आया, आज क्या कर रही हो, मुझे तो शादी की शॉपिंग भी जाना था। लेकिन मैंने उसे रिप्लाई भेजा कि मैं तो आज फ्री हूँ। फिर उसने भेजा कि ठीक है, आज 12 बजे मेरे घर पर लंच के समय आ जाओ। मैंने घड़ी देखी तो 10 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार हो गई और अपने मम्मी पापा से कहा, आज मैं अकेले शॉपिंग पर जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे राकेश से मिलना है। लेकिन उससे पहले मैं आकाश से मिलना चाहती थी क्योंकि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उससे मेरी जिंदगी में भूचाल आ चुका था और मैं उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। मैं विवेक के घर पहुंच चुकी थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर बुलाकर कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने कहा, देखो विवेक, कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ ना जाने वो कैसे हो गया। मेरी शादी तय हो चुकी है और 10 दिन के अंदर मेरी शादी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मेरा मंगेतर मुझे खोना नहीं चाहता है क्योंकि वह मुझसे बहुत ही प्यार करता है। और यह कहकर मैं वहां से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। उसके एक स्पर्श से मेरे पूरे बदन में हलचल शुरू हो गई थी
और मैं उसकी तरफ खींची चली गई और उसके इतनी करीब आ गई कि उस एक पल ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया था। बहुत मुश्किल से मैं उससे अलग होकर बाहर निकल आई थी और राकेश के साथ फिर शॉपिंग में बिजी हो गई। रात को मैं घर आई तो राकेश का फोन आया, पर जाने क्यों अब मुझे उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो रोमांस की बातें जो हमारे बीच में फोन के जरिए होता था, उसमें मुझे मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल बात करती हूँ, कहकर मैंने फोन रख दिया। और अब मैंने विवेक को फोन लगाया। उसने फोन उठाते ही पूछा, आज सारा दिन क्या कर रही थी? मैंने कहा, मैं राकेश के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। तुम सारा दिन क्या कर रहे थे? तो उसने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। वो ख्याल जो कि मन से निकलते ही नहीं है। अगर कल फ्री हो तो कल भी लंच पे आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है, कहकर मैंने फोन रख दिया। पर जाने कौन सी शक्ति थी, उसके अगले दिन ही मैं 12 बजे उसके घर पर पहुंच गई। विवेक मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुझे अंदर बुला लिया और खाना खाने के बाद हम दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने देखा कि वह मुझे बहुत ही प्यार से देख रहा था और ना चाहते हुए भी मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी कि अचानक से वह मेरे बहुत ही करीब आकर मुझसे प्यार करने लगा और मुझे चूमने लगा और कहा, तुम तो कह रही थी कि नहीं आओगी, फिर कैसे आ गई? क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो कि मैं करता हूँ? तो फिर ये दूरी क्यों? आज इस दूरी को मिटा देते हैं। उसकी बातों से मैं मदहोश होने लगी थी, उसके प्यार को महसूस करने लगी थी। उस पल में मैं इस कदर डूब चुकी थी। आज उसने मुझे पूरी तरीके से अपना बना लिया था और जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। 10 दिन के अंदर मेरी शादी थी और मैं पूरी तरीके से विवेक की हो चुकी हूँ। पर विवेक ने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो मेरे साथ। और फिर वह मुझे मेरे घर लेकर आ गया और सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया और फिर मेरे मम्मी पापा को बुलाने लगा। जब मेरे मम्मी पापा आए, वो लोग मुझे विवेक के साथ देखकर बहुत अजीब निगाहों से देखने लगे थे। विवेक ने अपना परिचय दिया, फिर कहा कि मैं आपकी बेटी और हम एक हो चुके हैं। हम दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके हैं। अब हम लोग किसी भी कीमत पर अलग नहीं रख सकते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया था कि उसने मेरे मम्मी पापा को यह बात कैसे कह दी। मेरे मम्मी पापा बड़ी बड़ी आंखें बनाकर मेरी ओर देखने लगे थे और फिर मुझे कहने लगे, बेटी कुछ दिनों बाद तो तुम्हारी शादी है, लेकिन ये सब क्या है? ये लड़का क्या कह रहा है? मैं तो कुछ बोल ही ना सकी और अपनी आंखें नीचे कर ली। लेकिन उसी समय अचानक से विवेक ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली। मैंने उसे गौर से देखा तो उसमें सिंदूर था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने मेरी मांग भर दी और मम्मी पापा को कहने लगे कि आज से आलिया मेरी पत्नी है। और फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर अपने साथ अपने घर आ गया। फिर क्या बताऊं, अब मैं भी उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसके प्यार में मैं इस तरह से डूब चुकी थी, अब मुझे उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों की यह प्यास कभी पूछेगी ही नहीं। राकेश का दिल टूट चुका था क्योंकि हमारी शादी टूट गई थी। मेरे मम्मी पापा को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हुआ, और ना ही मैं कुछ समझ पाई थी कि किस कदर मैं अनजान लड़के के इतनी करीब आ गई थी। अपनी खुद की शादी तोड़कर उसके साथ घर बसा लिया था, पर शायद यही मोहब्बत थी। कई बार मोहब्बत में हम अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और यही मेरे साथ भी हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं विवेक के साथ बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं विवेक के लिए ही बनी थी। क्योंकि राकेश के साथ सालों से दोस्ती रहने पर भी मैं उसके साथ वह महसूस नहीं करती थी जो मैंने विवेक के साथ 2 पल में ही महसूस कर लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।